ओके सर, आप स्टार्ट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एक्चुअली मेन चीज एक और थी कि आपके जो दोस्त होते हैं ना, दोस्त भी आपके लिए एक खुदा की रहमत भी होती हैं और जहमत भी होती हैं। ठीक है, जहमत कैसे होते हैं कि कुछ लोग नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव कैसे, जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो आपके लिए खुदा की रहमत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बंदा है वो CSS कर रहा है, ठीक है, एक बंदा है वो कोई टेस्ट दे रहा है, तो कोई आपकी दोस्त आ जाती है या कोई दोस्त आ जाता है, वो कहता है कि यार तू नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, हम तुझे जानते हैं, तू कर ही नहीं सकता। ये क्या हो रहा है? आपके लिए स्ट्रेस का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, एक लड़का होता है कि यार तूने वो काम अच्छा किया था, ठीक है, वो काम तूने अच्छा किया था, उस काम को अगर मैं देखूं ना तो तुझ में ना पॉजिटिविटी है और तू वो कर सकता है। ठीक है, या तू कर सकती है और तू करेगी, एक दिन ऐसा आएगा कि तू करेगी, उन लोगों को तू बताएगा कि तूने ये किया है। ठीक है, तो ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात फिर आ जाती है इधर। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे लोगों को से छुटकारा हासिल करना है जो आप में नेगेटिविटी फैलाते हैं या उन लोगों में नेगेटिविटी फैलाते हैं जो कुछ करने का इरादा रखते हैं, आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं, लेकिन उसको डिमोटिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर डिमोटिवेट कर रहा है ना कोई बंदा, तो उस चीज से छुटकारा हासिल करें, चाहे वो आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि उस चीज से आप छुटकारा हासिल करें। उसके बाद ट्रिगर से दूर रहें। ट्रिगर्स ट्रिगर्स में क्या क्या होता है? ट्रिगर्स में ये होता है कि एक चीज में आप फॉर एग्जांपल आप खेल रहे हैं, आपने टाइम बनाया हुआ कि मैंने 6:30 बजे जाके क्लास लेनी है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं 10 मिनट ठहर जाओ, 10 मिनट ठहर के जब सब आ जाएंगे ना तब जाके मैं उस क्लास को ज्वाइन करूंगा, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ये जो 10 मिनट आपने वेस्ट कर दिया ना, ये ट्रिगर था। ये 10 मिनट के 20 मिनट होंगे, 20 मिनट का 30 मिनट होगा। इसी तरह आप क्लास उसको छोड़ देंगे। शायद उस क्लास में कोई एक ऐसी लाइन हो, कोई एक ऐसा वर्ड हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। ठीक हो गया? तो इस चीज को मैं आपको कह रहा हूं कि अपने दोस्तों, उन दोस्तों को छोड़ दें, उन ट्रिगर्स को छोड़ दें जो आपको आपके गोल से हटा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज आपका गोल होगा, साथ में ये नेगेटिव दोस्त हो गए, इसका रिजल्ट स्ट्रेस होगा, इसका रिजल्ट डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे और अल्टीमेटली जो नेगेटिविटी है वो इस गोल को छुड़वाने में कामयाब हो जाएगी। इससे पहले वो कामयाब हो, आप गोल को कामयाब, पॉजिटिविटी को कामयाब करवा दें कि वो नेगेटिविटी को छुड़वा दे। ठीक हो गया? उसके बाद एक और इशू होता है कि लोगों में ये चीज बहुत पाई जाती है। मैं सोसाइटी को तो नहीं इस चीज में करूंगा कि क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे सर काशिफ हैं, कासिम अली शाह साहब हैं, उसके बाद प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं और अपने अच्छे अंदाज से सर्व कर रहे हैं और आखिरी एज तक सर्व कर रहे हैं। ठीक हो गया? लेकिन मैं ये चीज कहना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम का इशू आ रहा है ना, तो आप सेकंड फेज में अगर है ना, तो सेकंड फेज में आप जाके उस दोस्त से लाजमी डिस्कस करें जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपको पॉजिटिव भी है और आप ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट करने के बाद आप उससे शेयर कर सकते हैं और आपको लगता है कि वो कोई आपको ऐसी बात बताएगा जिससे वो आपके लिए आगे चलने में आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया? ये चीजें, और इसके बाद एक थर्ड फेज आ जाता है, वो मैंने पहले थोड़ा सा जिक्र किया है। थर्ड फेज ये आ जाता है, अब जो सेकंड फेज में आप है ना, फर्स्ट फेज तो हर बंदे के साथ होता है, सेकंड फेज में वो लेके जाता है। अब सेकंड फेज से आप फर्स्ट फेज में भी आ सकते हैं, जो कि नॉर्मल स्ट्रेस होता है। जो सेकंड फेज होता है वो स्ट्रेस होता है, और थर्ड फेज हाइपरटेंशन होता है। जब आप सेकंड से थर्ड फेज में चले जाते हैं, थर्ड फेज में वो आपका केस बन जाता है साइकोलॉजिस्ट का या साइकेट्रिस्ट का, माहिर नफ्सियात का वो केस बन जाता है। और मैं आपको बताऊं ना कि जब आप सेकंड से थर्ड फेज में जाते हैं तो आपके अंदर फिजिकल जो अलामात होती हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं। नींद का अंदर बंद हो जाता है, ठीक है, आपको नींद कम आती है, या आपके जो बैलेंस डाइट है वो चीज कम हो जाती है। उसके बाद आपके जो दिल की धड़कन है वो बिला वजह तेज तेज हो जाती है।
उसके बाद जो आपका खाने का जो रूटीन है, वो आपकी जो भूख है वो कम हो जाती है। जो स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए मॉर्निंग वॉक भी जरूरी है, और उसके बाद आपकी जो बैलेंस डाइट है वो बहुत जरूरी है। बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपकी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत तरीका है उसके मुताबिक आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आप जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, नमाज अदा करें, उसके अलावा आप कम खाएं, इतना खाएं कि आपके जो जगह है ना पेट में, इतना खाएं कि उतना आप और खा सकें, इतना आपने जगह रखने। 3 जगह होती हैं आपके पेट में, एक हिस्सा पानी का होता है, एक हिस्सा आपके खाने के लिए होता है, और एक हिस्सा वाक होता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप उस चीज को बैलेंस डाइट में लेके चलेंगे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये चीज भी आपकी सेहतमंदाना एक्टिविटीज में आपको एक्सेल करेंगी। कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहे या एक्सेल करें, कोई जिम ज्वाइन कर लें या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, तो ये आपकी जो सेल्फ मोटिवेशन है उसको इंक्रीज करता है। जैसे आप, मैं आपको बताऊं ना, अगर आप कोई गेम करके आए हैं ना, आपको पसीना आया हुआ है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि यार मैं तो हवाओं में उड़ रहा हूँ, आपकी मोटिवेशन लेवल इतना एक्सेल करके होगा। जिम लगा के आए या कोई भी आपकी अगर फिजिकल एक्टिविटी हुई है ना, तो आपका जो मोटिवेशन लेवल इतना एक्सेल करके होगा, आप कहेंगे कि यार मैं अभी कुछ ना कुछ कर डालूं। ये जज्बात होते हैं, अभी कर डालूं, अभी नहीं, सोच समझ के थॉट्स के मुताबिक आपने ये काम करना है। तो इस चीज को अगर आप बैलेंस डाइट को लेके चलेंगे तो ये चीज भी चीज आपके लिए एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पहले तो ट्राई कीजिए कि अपना माइक अनम्यूट कर लें ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। अदरवाइज आप चैट ओपन कर दी गई है, आप चैट में मैसेज कर सकते हैं, सर आपको उनका रिप्लाई कर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नदीम साहब, आप किस बात पे कैसे कह रहे थे, काइंडली आप उस बात को यहाँ पे हाईलाइट कर दें ताकि इसका आंसर दे सकें। ओके सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि हम नेगेटिविटी के क्या फैक्टर्स होते हैं, और नेगेटिविटी लोगों को डील्स कैसे किया जाता है, और साइकोट्रिक्स क्या हमें देती है कि उन सिचुएशंस को, नेगेटिविटी पीपल्स और हमारे इर्द गिर्द सिचुएशन बनी होती है, कैसे हम डील कर सकते हैं। जी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें आपने पूछा कि जो फैक्टर्स होते हैं नेगेटिविटी की जानिब, उसको हम कैसे डील कर सकते हैं। पहला पार्ट तो आपका ये है, ठीक है। तो जो फैक्टर होते हैं, आप उसमें मैंने आपको ट्रिगर्स का बताया, आप ट्रिगर्स को साइड पे करें, ठीक है। अब अगले बंदे को, आप अगले बंदे की लाइफ में आप घुस के, अगर वो बंदा सुनना ही नहीं चाह रहा, तो आप उस बंदे को कैसे ये कह सकते हैं कि यार तेरा ये गलत रवैया है, तू ये गलत कर रहा है, तू ये, अगला बंदा आपके खामखा आपसे लड़ाई करने लग जाए, खामखा आप में नेगेटिविटी, खामखा आप नेगेटिव। आप सिंपली उसको कह दें कि सर, आप तमीज से बात करें कि सर मैम आपका ये रवैया ठीक नहीं है, या फिर आपने इस तरीके से अगर इसको बात करें, अगर वो कहे कि बस बस मैंने पता है या मैं कर रहा, ठीक है, तो उसको कहें कि थैंक यू सर, उसको छोड़ दें। उस बंदे को, वो आपके लिए अब ट्रिगर है, उसको समझाने की कोशिश आपने की है ना, उसने नहीं समझा, तो वो अब आपके लिए ट्रिगर है, उसे चुपचाप खुद को साइड पे कर ले। अगर उसके साथ रहेंगे तो ये आपके लिए अब ये नेगेटिविटी क्रिएट करेगी। उसके बाद एक और फैक्टर होता है, वो फैक्टर ये होता है कि जब आप स्कूल में जाते हैं, जो आपके स्कूल होते हैं ना, स्कूल में आप जाते हैं तो टीचर्स जो होते हैं ना, वो एक बंदे को ना वो सर पे उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर हो गया या कोई अच्छा स्टूडेंट हो गया, उसको ना कहते हैं कि बस सबक सुनना है, तूने टेस्ट चेक करने हैं। तो इस तरह ना ये डिटर्मिनेशन आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है कि वो उसको उठा रहे हैं, जो दूसरा बंदा है वो कहता है कि मुझे क्यों नहीं उठा रहे, जबकि जो टीचर को चाहिए कि जो नेगेटिव या जो बिल्कुल लो लेवल बंदा है ना,
उसके लेवल पे जाके उसको पढ़ाए और उस लेवल पे जाके उसको बात समझाए ताकि उसको भी समझ आए। अगर वो उस बात को पिक कर रहा है, टीचर को समझ आ जाती है उस चीज को वो पिक कर रहा है, तो उस लेवल पे जाके उस चीज को, उस पिकनेस को अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएशन एक ऐसी चीज है जो नेगेटिव बंदे को भी पॉजिटिव कर सकती है। मैं आपको बताऊं कि 2-3 दिन पहले ना एक क्लास हो रही थी CSS की, ठीक है। तो उस चीज में ना मैम ने दिया हुआ था पूरा एक वीक का दिया हुआ था कि पूरा एक वीक आपने एक टॉपिक तैयार करना था। उस 7 टॉपिक्स थे, उनमें से एक टॉपिक तैयार करना था। तो मुझे ना, मैं ऐसे ही था, बस क्लास में था, मैंने कहा क्या पार्टिसिपेट करना है ऐसे। तो जो क्लास मैम को समझ आ गई, मैम डॉक्टर थी, मैम को समझ आ गई कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब मैम ने मुझे खुद नहीं कहा, मैम ने कहा कि जो हमारा लड़का था ना क्लास में, जो मैम के साथ भी कोऑर्डिनेट करता था, स्टूडेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करता था, जैसे यहाँ IOM की टीम है, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि पार्टिसिपेट किया करो, पार्टिसिपेट करने से ना सीखने को मिलता है। तो ये चीज मुझे भी पता थी। मैंने कहा बस ऐसे ही क्लास है, खैर है, कोई नहीं। तो अगले दिन मैंने कहा नहीं ठीक है, मैंने उससे कहा कि मुझे आप टॉपिक दें, उन 7 में से कौन सा मैं तैयार करूं। जब मुझे उन्होंने टॉपिक दिया, उस स्टूडेंट ने, उसने मुझे बताया कि ये टॉपिक है, तो मैंने ना कहा कि मैंने अब इस पे रिसर्च करनी है। मैंने उस पे जब रिसर्च की, तो रिसर्च करने के बाद मैंने यूट्यूब वगैरह बाकी मैंने उस पर रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद मैंने कुछ 10 पेजेस के ना उस पर रिसर्च कर ली। और मैंने जब वो क्लास में टीचर्स को बताया ना, तो मेरी टीचर दंग रह गई कि अचानक इसको क्या हुआ है कि इसने इतनी अच्छी रिसर्च कर ली और इतनी अच्छी इसने बातें बताई हैं कि इसने वो चीजें हाईलाइट कर दी हैं कि जो चीजें हमने कभी सुनी या हाईलाइट नहीं की थी। तो ये बात मैं आपको बताऊं, और दूसरे दिन मेरे दिल में वो एक मोटिवेशन पैदा हुई कि नहीं, अब मुझे टीचर ने अप्रिशिएट किया है, मुझे वो लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, अब मैंने ना इस चीज को अब मजीद एक्सेल करना है, अब मैंने अपने मजीद इस चीज को ना मोटिवेट करना है, लोगों को इस बारे में मोटिवेट करना है। तो मैंने ना दूसरे दिन अब फिर रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद फिर अब देखें मेरे में मोटिवेशन पैदा हुई एप्रिसिएशन से, जबकि मैं क्लास में पहले पार्टिसिपेट नहीं करता था, ठीक है। लेकिन अब मुझे मोटिवेशन पैदा हुई, मेरे अंदर वो जज्बा पैदा हुआ, तो मैंने उसमें ना पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह आप लोग देखें कि जो हाई लेवल पे लड़का जा रहा है वो तो कर रहा है, जो लो लेवल पे कर रहा है वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा, वो क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा आपसे, वो आपसे क्यों नहीं पूछ रहा। और एक और बात ये होती है कि टीचर ये करता है कि जो आप फॉर एग्जांपल ऐसे हो गया, ऐसे टीचर, एक टीचर जो है वो दूसरे को कहता है कि इसने ऐसे बहुत अच्छा किया, वो दूसरा टीचर भी उसको अप्रिशिएट करता है। जो लड़के होते हैं क्लास में, अब उनके लिए वो मोटिवेशन होनी चाहिए कि इसने वो किया, अब मैंने किया, जबकि वो दूसरे लड़कों को डिमोटिवेट भी कर देते हैं। डिमोटिवेट करने का फायदा क्या है, वो मोटिवेट करते हैं। अब एक लड़के के मार्क्स अच्छे आ गए तो वो मोटिवेट करने के देखे ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ये कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो मोटिवेशन इसका एक बेहतरीन तरीका है। और फिर घरेलू लेवल पे जो सब, एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे आप 7 साल तक का बच्चा या बच्ची मुझे दे दें और मुझे आप बता दें कि इसको आप फ्यूचर में क्या बनाना चाहते हैं, तो फ्यूचर में वो वही बनेगा, ठीक है। तो यानी उसके कहने का मतलब, उसकी थ्योरी ये थी कि जो 7 साल के तक के बच्चे होते हैं उनके माइंड में जो चीज वो देख रहे होते हैं, वो जो चीज सुन रहे होते हैं, वो चीज जो चीज करते हुए लोगों को, अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं। आप वो आप देखें, अब लोगों में जो जो वालिदैन है वो लड़ते हैं, ठीक है, लड़ाई करते हैं, अक्सर घरेलू का ये होता है इशू। तो वो लड़ाई कर रहे होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो देख के खुद भी इस चीज को हो जाते हैं। अब वो एक फादर को कॉल आती है या फादर को कोई बाहर से बुलाने आते हैं, तो वो बच्चे को कहता है या बच्चे को कहता है कि क्या देखे पापा घर पे नहीं है, क्या हो रहा है। अल्टीमेटली झूठ सिखाया जा रहा है ना, नेगेटिविटी सिखाई जा रही है, ठीक हो गया। तो ये वो फैक्टर है। अगर सोसाइटी को कंफर्म करना है तो इसका एक सेमिनार करवाया जाए, पेरेंट्स को बताया जाए, टीचर्स को बताया जाए, आप जिस लेवल पे कर सकते हैं उस लेवल पे, खास तौर पे हमारी जो यूथ है, हमारी जो यूथ है, अगर इसको पॉजिटिव कर लिया जाए ना, तो हमारा जो 59% जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव हो जाएगी।
59% ग्रोथ हमारी पॉजिटिव हो जाएगी अगर हम यूथ को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो यूथ, आप हैं, एक है, सिंगल है, आपके साथ 10 लड़के या लड़कियां अटैच होंगी, उनको बताएं कि ये आप गलत कर रही हैं। इसका मेन जो फोकस होगा ना, आपने अपनी पॉजिटिविटी थॉट, आपने अपनी थॉट को पॉजिटिव करना है। उसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, अगर आपके लेवल पे देखें, 3 तरीके हैं, गलत हो रहा है ना, उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप उसको बाय फोर्स, इस्लाम हमें जो बताते हैं, सबसे पहले आप उसको बाय फोर्स, आपने अपनी ताकत के साथ उसको रोकना है। अगर वो नहीं रोक रहा, ठीक है, उसके बाद आपने जबान के साथ रोकना है, ठीक है। 4 तरीके हैं, लेकिन मेरे माइंड में 3 आ रहे हैं। उसके बाद आपने जबान से रोकना है, ठीक है। जबान से भी अगर वो नहीं रोक रहा है तो फिर आपकी इज्जत तो आपके हाथ में है ना। दिल में उसको बुरा जरूर समझें, दिल में आप बुरा नहीं समझेंगे तो आप उसके रंग, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, ये याद रखिएगा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जब आप पॉजिटिव को देख के, एक अच्छे इंसान को देख के, अब एक लड़का मस्जिद जा रहा है, ठीक है, मस्जिद से निकल रहा है, मस्जिद को देख रहा है, हमें इस्लाम कहता है कि आप उसके ईमानदार होने की गवाही दें। किसी भी जगह पे अगर ईमानदारी की उसकी गवाही मांगी जाती है तो उसके ईमानदार होने की आप गवाही दें, ठीक है। आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, आपको नहीं पता कि वो मस्जिद क्यों जाता है, आपको नहीं पता कि उसका तन्हाई में उसकी तन्हाई कैसी है, ठीक है। काशिफ साहब फरमाते हैं कि जो वासिफ अली वासिफ साहब को उन्होंने कोट किया था कि जो तन्हाई के गुनाह होते हैं ना, वो तन्हाई में ही माफी मांगने होते हैं। जो आपके लोगों में गुनाह होते हैं ना, लोगों में, फॉर एग्जांपल आपने एक झूठ बोल रही है पब्लिक में, अब मेरी जुबान से एक झूठ है, मैं आप लोगों के सामने झूठ बोलता हूँ, तो हमारे साथ जितने भी लोग हैं उनमें से कोई एक भी अमल कर लेते हैं उस बात पे, तो इसका क्या होगा, इसका अल्टीमेटली मुझे भी नुकसान होगा। मुझसे पूछ होगी कि आपने उन लोगों को गलत क्यों बताया था, उन्होंने गलत अमल क्यों किया, वो आगे बताएंगे, इसी तरह वो बात फैलती जाएगी। तो अगर आपका लोगों में वो आपसे गुनाह हुआ है तो आप लोगों के सामने माफी मांगेंगे। अगर आपका तन्हाई में गुनाह हुआ है तो आप तन्हाई में माफी मांगेंगे। इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है, इंसान की जो एक्चुअल थॉट्स होती हैं, जिसको वो कंट्रोल करता है, वो तन्हाई में होता है, ठीक है। अगर तन्हाई में आप किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप नेगेटिविटी को अल्टीमेटली कंट्रोल कर सकते हैं। जी, ये क्वेश्चन का आंसर था इस टॉपिक। जी बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम अपनी स्किल्स को किस तरह तलाश करें, किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें अपनी स्किल का आइडिया होगा। जी मैं आपका समझ नहीं पाया, एकदम रिपीट करेंगे आप। सर, हर इंसान की डिफरेंट स्किल्स होती हैं जी जो जी उसके फ्यूचर में काम आती है, तो समटाइम पीपल्स को नहीं पता चलता कि उनमें कौन सी स्किल्स हैं, प्रोफेशनली ठीक है भी होता है। तो किन स्टेप्स को फॉलो करें कि हमें अपनी स्किल्स का पता चल जाए। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ना एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बना के आपने अपने सारे पॉजिटिव काम लिखने हैं। उसके बाद आपने क्या अच्छा किया वो लिखना है, पॉजिटिविटी, ये अच्छाई पॉजिटिविटी है। और आपने लोगों के साथ क्या बुरा किया है, किस जगह आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी जगह आपने कुछ जबान से गाली निकल गई है, इंसान है, गलती हो जाती है, जबान से गाली निकल गई है, या फिर आप किसी को ऐसे हर्ट कर देते हैं कि अगला बंदा आपसे कहता तो नहीं है, लेकिन आप उसकी आंखों में अगर देखें, उसके एक्सप्रेशन से अगर देखें, उसके बिहेवियर से अगर देखें, ऑब्जर्वेशन अगर आपकी स्ट्रांग है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये बंदा मुझसे नाराज है या इसने कोई बात दिल में रखी हुई है, ठीक है। तो उस चीज को आप लिखें। उसके बाद आप इस चीज को देखें कि आपने क्या ज्यादा अच्छा किया है, ठीक है, उस चीज को आप अलग लिख लें और
क्या आपने ज्यादा बुरा किया, उसके बाद आप जब उनसे माफी मांग लें तो उसके बाद आप इस स्किल को करेंगे कि आप क्या अच्छा डिलीवर कर रहे हैं इस सोसाइटी को, इस सोसाइटी के जो जनरेशन है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आप अब मसलन एक बंदे का पैशन होता है कि मैंने ना सीएसएस करना है, या मैंने ना पीएमए ज्वाइन करना है, या मैंने एयरफोर्स में जाना है, जबकि सीएसएस करने के लिए बुक्स वगैरह भी पढ़नी पड़ती हैं, डाउन रीडिंग करनी पड़ती है, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, करंट अफेयर्स के साथ अटैच रहना पड़ता है। उसके बाद आपने आपके जो बैलेंस पर्सनैलिटी है उसको आपने शो करवाना पड़ता है। तो जब कि आप रीडिंग करते हैं तो आपको नींद आने लग जाती है, मोटी मोटी किताबें देख के आपको घबरा जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, आपका पैशन है? नो। अब आप देखें कि आप वीडियोस देखते हैं आर्मी के आप वीडियोस देख रहे हैं, आप कहते हैं कि यार काश मैं भी ना जाऊं और मैं भी मैदान जंग में जाके, या काश मैं भी लोगों को ना इस तरह सर्व करूं जैसे ये आर्मी सर्व कर रही है, काश मैं भी फ्रंट लाइन से इनको लीड करूं अपने सोल्जर्स को। या फिर आप कहते हैं कि मैंने पायलट बनना है। आप जहाज को, आप जब जहाज को देखेंगे ना तो आपके माइंड में वो चीज करेगी कि मैंने इस चीज में जानना है, मुझे ये चीज अच्छी लगती है। पैशन है उस चीज को सर्च करने में, फाइंड आउट करने में एक अच्छा किरदार अदा करती है। आप ये देखें कि आपका दिल किस चीज में लगता है, अब वो आप टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं। अब एक बंदा है उसने कहा है कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, जबकि वो कासिम अली शाह साहब भी फरमाते हैं ना कि जबकि वो क्रिकेट खेलते हुए ना धूप में ठीक है, कौन पागल होगा जो धूप में क्रिकेट खेलता है गर्मियों में, वो इसने वो क्रिकेट खेली है, वो इसने सिक्स लगाया, आज ये टीम अनाउंसमेंट हुई है तो देखते हैं यार पाकिस्तान टीम में ना कौन अनाउंस हुआ है, किसको किस बेस पे अनाउंसमेंट किया। नहीं नहीं, वो फिर उस पे ना तजिया करने शुरू कर देगा कि नहीं यार सरफराज अहमद को रखना चाहिए था, उसको कैप्टन होना चाहिए था। वो गर्मी में धूप में लोगों को कहेगा, अपने जो दोस्त हैं उनको कहेगा कि आए यार क्रिकेट खेलते हैं, मैं बॉलिंग करता हूँ। अगर वो बॉलर बनना चाहेगा तो वो कहेगा कि मैं बॉलिंग करता हूँ, उसका इंटरेस्ट होगा, उसका दिल उसको अंदर से ना। अब जैसे एक लड़का आर्म फोर्सेस में जाना चाह रहा है तो आर्म फोर्सेस जरूरी नहीं है कि एयरफोर्स है, पीएम में है, आर्मी है, नेवी है। वो जब भी किसी वेपन को देखेगा ना, या जिसको अब एक क्राइम में, ठीक है, क्राइम में हर एक चीज का एक बंदे का क्राइम में ट्रस्ट है ना, या क्रिमिनल की साइकोलॉजी पढ़ने का वो क्राइम को देखता है, जी जी सर आप अपना माइक अपने हैंड पे रखें, क्योंकि जब आप हैंड से छोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा नॉइस आती है। चले चले ठीक है, सॉरी। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना 2 दिन 3 दिन पहले ना सीआईडी के एक एपिसोड देख रहा था। तो उसमें एक क्राइम इस तरह हुआ कि एक फीमेल थी, उसने कहा कि मैंने ना सीआईडी में अपॉइंट होना था, लेकिन जो उनके हेड होते हैं ना वो कहते हैं कि नहीं, उसकी जगह पे वो किसी और को अपॉइंट कर लेते हैं, उसको कहते हैं कि सीआईडी के काबिल ही नहीं है तो। अब वो क्या कहती है, वो अब उसको नेगेटिव किया गया है, अब वो उसको मेंटल पे ले लेती है। वो कहती है कि नहीं मैं इसको ना इन्वेस्टिगेट करूंगी, इन्वेस्टिगेट करने के बाद इनको बताऊंगी कि मैं सीआईडी में ना अपॉइंट होने के काबिल थी। वो क्या करती है, वो एक मुजरिम का सहारा लेती है जो कि 5 दिन पहले मर चुका होता है, उसका वो सहारा लेती है। सीआईडी को नहीं पता होता, बाद में पता चलता है। वो उस चीज को लेती है, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है कि जहां पे एक मर्डर के बाद जो उसकी वाइफ होती है उसको बचा रही होती है, और उसके बाद जो मर्डर होती है वो फीमेल होती है, वो उसको वाइफ को भी मारने के चक्रों में होती है, ठीक है, वो उसकी वाइफ को भी वो मारने के चक्रों में होती है। जबकि जो उसके जो मर्डर होता है उसके साथ एक बॉय भी होता है, लड़का भी होता है, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो जो फीमेल थी, वो फीमेल बार में सुन रही होती है, वो कहती है, वो सोच रही होती है, वो कहती है कि जब ये क्राइम हो जाएगा ना, तो अब ये पॉइंट नोट कीजिएगा, जब ये क्राइम हो जाएगा ना उसके बाद मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगी और मैं सीआईडी को बताऊंगी कि मैं सीआईडी में अपॉइंट होने की ना काबिल थी। अब
वो वाकई अगर सीआईडी के काबिल होनी होती है, मैं इस पे क्या सोच रहा था, मैं इस पे सोच रहा था कि यार अगर ये वाकई सीआईडी में अपॉइंट होने के काबिल होती, क्योंकि मेरा ना क्राइम, क्रिमिनल और क्राइम की साइकोलॉजी, इन चीजों में ना इंटरेस्ट है, ठीक है, तो इस वजह से मैं इन चीजों को ना देखता भी हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ये कर रही थी, सोच रही थी, तो इसने, वो जिसको उसने ना मारा था वो अभी जिंदा था, तो इसने उसी वक्त एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं, उसी वक्त इसने सीआईडी को कॉल क्यों नहीं की? वो जो मर्डरर हैं वो भी पकड़े जाते, वो जो उसका जो लड़का था वो भी, क्योंकि उस लड़की ने उस लड़के की भी उंगली काटी थी, तो वो भी पकड़े जाते, एम्बुलेंस को बुलाती, एम्बुलेंस को बुलाने के बाद वो जो अभी जिंदा था उसको लगा हुआ था खंजर, तो वो अभी जिंदा था, उसको भी वो बचा सकती थी। उसके बाद जो उसकी जो वाइफ थी, वाइफ ने खुद दी, अल्लाह माफ फरमाए, उसने खुद दी वो खंजर, वो उसने सोचा, अब उसने भी नेगेटिव सोचा, उसने सोचा कि मैं अब हस्बैंड के बगैर कैसे रहूंगा, उसने खुद को ही ना वो खंजर, उसका खंजर निकाला उसने खुद को। अब वो जो लड़की थी, उसका जो अगर पैशन था कि मैंने सीआईडी में अपॉइंट होना है, जैसे अब उनका जो हेड थे, उनकी उनकी उनमें पॉजिटिविटी थी, उन्होंने पत्नी कितने बंदों को ये चीज करवाई हुई थी, कितने बंदों को अपॉइंट किया हुआ था, तो उसके माइंड में ये क्यों नहीं गया, उसने उसी वक्त उसको बता दिया कि तुम्हारी पर्सनैलिटी नेगेटिव है। अब ये देखिए यहाँ पे साबित हो गया, उसकी पर्सनैलिटी नेगेटिव थी, अगर पॉजिटिव होती तो उस चीज को वो पहले ही टैकल कर सकती थी, जान भी बच सकती थी, दो जानें भी बच सकती थी और मुजरिम भी पकड़े जा सकते थे। बाद में जब एंड हुआ तो यही जो उसके हेड थे, मैं पहले सोच रहा था, जब उसके हेड थे उसी ने यही बात की, अगर तुम वाकई सीआईडी में आना होता तो तुम उसको पहले रोकते, उस एम्बुलेंस को कॉल करते, सीआईडी को कॉल करते, नुकसान कम होता। तो ये चीज होती है कि जब इंसान को जिस चीज का पैशन होता है ना, जिस चीज को इंसान, जिस चीज में वो जानने की कोशिश करता है, तो वो उस चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, उस चीज को ज्यादा से ज्यादा एक्सेल करना शुरू कर देता है, उसकी एक्सेल की कोशिश होती है कि मैं इस चीज में ज्यादा से ज्यादा बढ़ूं। अब आप लोग ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, कुछ राइटिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे, कुछ स्पीकिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे, कुछ आर्मी में इंटरेस्ट रखते होंगे या फौज में इंटरेस्ट रखते होंगे, इसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो जो जिसमें वो इंटरेस्ट रखते होंगे, तो इस तरह वो अपने पैशन को ना फाइंड आउट कर सकते हैं। जी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।